गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने एग्जाम्पल 4 लिया हुआ है जहां पे लिखा हुआ है चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस 3y इक्वल टू 6 एंड माइनस 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12 इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। ठीक है ना। अब एक नया वर्ड आया कंसिस्टेंट। यहां पे कंसिस्टेंट से मतलब होता है कि जिनका आंसर निकलता है हम उन्हें कंसिस्टेंट कहते हैं और जिनका आंसर नहीं निकलता हम उन्हें इनकंसिस्टेंट कहते हैं। यानी जो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और जो आपकी कोइंसिडेंट लाइंस हैं दे आर कॉल्ड कंसिस्टेंट, और जो लाइनें पैरेलल होती हैं जिनका आंसर नहीं निकलता है दे आर कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। जब लाइनें इंटरसेक्टिंग होती हैं तो कंसिस्टेंट, जब लाइनें आपकी ओवरलैपिंग या कोइंसिडेंट होती हैं तो कंसिस्टेंट, और जब लाइनें आपकी पैरेलल होती हैं तो इन्हें कहते हैं हम लोग इनकंसिस्टेंट। दे आर कंसिस्टेंट एंड दे आर इनकंसिस्टेंट। ठीक। अब हमारे पास पहली इक्वेशन क्या थी, x प्लस 3y इक्वल टू 6। इस पहली इक्वेशन से हमने क्या किया, पहली टेबल बना ली। ये टेबल क्या आ रही है आपकी, ये लिखा हुआ है 0 x और y लिखते हैं इसके अंदर 0 और 2, और फिर हमने लिया हुआ है 6 और 0। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन से सेकंड टेबल बन जाएगी। आपकी सेकंड इक्वेशन क्या थी, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। इस सेकंड इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई किया तो ये टेबल बनेगी। x और y कितना है ये 0, -4 और 3 -2। इन दो टेबल्स को बनाने के बाद आप ग्राफ की कॉपी पे इन्हें प्लॉट कर लोगे। अगर लाइनें आपकी इंटरसेक्टिंग आ रही हैं दैट मीन्स दे आर कंसिस्टेंट, और यही लाइनें अगर आपकी इंटरसेक्टिंग नहीं है देन दे आर इनकंसिस्टेंट। दे आर इनकंसिस्टेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 5, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। अच्छा, एक इक्वेशन क्या है आपकी 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0, और सेकंड क्या है आपकी 3x माइनस 24 अपॉन 5y प्लस 3 अपॉन 5 इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन आपकी ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, यहां कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड वाली इक्वेशन में कुछ टर्म्स आपकी फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गई हैं, तो कुछ नहीं करना आपको, आप इसका एलसीएम ले लोगे। 1 से डिवाइड किया आपने 5 को कितना आएगा 5 का इंटू किया आपने 3x से कितना हो जाएगा ये, इट इज 15x माइनस 5 से आपने डिवाइड किया 5 को कितना आ गया 1 का इंटू करोगे आप 24y से माइनस 24y प्लस 5 से आपने डिवाइड किया 5 को कितना आ गया 1 का इंटू आप करोगे 3 से कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू 0, एंड देन आप इसको कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 15x माइनस 24y प्लस 3 इक्वल टू 0। 15x माइनस 24y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन, ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। अब आप दोनों इक्वेशन से इनकी टेबल बना के देख लोगे। जैसे 5x माइनस 8y प्लस 1 है, इसकी टेबल बन जाएगी। 15x माइनस 24y प्लस 3 इक्वल टू 0 है, इसकी भी टेबल बन जाएगी। और दोनों टेबल्स के बाद आप इसके ग्राफ को ड्रॉ करोगे और ग्राफ के बाद आप सेल्फ इसको सॉल्व करोगे। अगर लाइनें आपकी इंटरसेक्टिंग आती हैं दैट मीन्स दे आर यूनिक सॉल्यूशन।
अगर लाइनें आपकी पैरेलल आ जाती हैं दैट मीन्स दे आर नो सॉल्यूशन, और अगर यही लाइनें आपकी कोइंसिडेंट आ जाती हैं दैट मीन्स इट इज इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये आपको समझ में कब आएगा, जब आप इस ग्राफ को बना के देखोगे। ठीक, फिर हमने इसका एग्जाम्पल 6 लिया जहां पे लिखा हुआ है आपका चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। चंपा नाम की कोई लड़की है जो मार्केट गई है और उसे कुछ पैंट्स और स्कर्ट्स खरीदनी है। When her friend asked her how many of each she had bought, she answered that the number of skirts is too less than twice the number of pant. यहां देखो हर क्वेश्चन में आपके पास जब वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगी आपको, तो हर वर्ड प्रॉब्लम में आपके पास कम से कम 2 वेरिएबल होंगे और कम से कम 2 कंडीशंस होंगी। 2 वेरिएबल्स जो होंगे वो आपके x और y कहलाएंगे, और 2 कंडीशंस जो होंगी उनके बिहाफ पे आप अपनी इक्वेशंस को फॉर्म करोगे। यहां पे आपके 2 वेरिएबल कौन कौन से हो गए, एक तो पैंट और एक स्कर्ट। तो हमने पैंट को क्या सपोज कर लिया x, और स्कर्ट्स को क्या ले लिया हमने y। लेट द नंबर ऑफ पैंट्स बी x एंड लेट द नंबर ऑफ स्कर्ट्स बी y। पैंट्स को हमने क्या लिया हुआ है x, स्कर्ट्स को क्या लिया हुआ है हमने y। अब इसकी पहली कंडीशन, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन, ध्यान देना, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट। नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। नंबर ऑफ स्कर्ट्स जो है वो 2 लेस है ट्वाइस द नंबर ऑफ स्कर्ट्स में से। एंड द सेकेंड कंडीशन, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम द नंबर ऑफ पैंट्स। सेकेंड क्या है कि नंबर ऑफ स्कर्ट्स जो है वो 4 टाइम ऑफ नंबर ऑफ पैंट से 4 लेस है। देन y इक्वल टू x, y इक्वल्स टू 2x माइनस 2 इज योर फर्स्ट इक्वेशन, एंड y इक्वल्स टू 4x माइनस 4 इज योर सेकेंड इक्वेशन। ठीक, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप 2 टेबल बनाओगे। 2 टेबल के बाद से आप उसका ग्राफ बनाओगे, और ग्राफ बनने के बाद इन दोनों ग्राफ्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है दैट इज योर आंसर। यहां लिखा हुआ भी है, मैंने क्या कहा अभी, आपके पास जो 2 ग्राफ बनेंगे, पहली लाइन से ये ग्राफ बना हुआ है आपका, और दूसरी लाइन से आपका ये ग्राफ बना हुआ है। ठीक, जब ये दोनों ग्राफ बन जाएंगे तो दोनों ग्राफ बनने के बाद जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दिख रहा होगा आपको, ये 1,0 है, 1,0 है। तो जो दोनों ही ग्राफ्स का, दोनों ही लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0,1। जो मैंने अभी आपको बोला वो यहां पे लिखा हुआ है, सिंस द 2 लाइन्स इंटरसेक्ट at 0,1, so x equals to 1 and y equals to 0 is your required solution. Then number of pants she purchase equals to 1 and number of skirts she purchase equals to 0. क्लियर? इसके अलावा आज आपका जो होमवर्क होगा, ये होमवर्क होगा आपका मैंने आज आपको होमवर्क में आपकी जो एक्सरसाइज है